आज का मैच दिल्ली और आरसीबी के बीच जो हुआ था, ये गजब का मैच था। यादगार जैसी मैच बन गई थी। हालांकि ट्विस्ट कुछ नहीं था मैच में, लेकिन यादगार मैच बन गई लो स्कोरिंग की वजह से। आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स जब टॉस करने आती है तो आरसीबी टॉस जीतती है और टॉस जीत करके पहले आरसीबी बॉलिंग का फैसला। बॉलिंग में जो आरसीबी वालों ने तबाही मचाई है, एक से एक बॉलर ला करके, बेस्ट से बेस्ट बॉलर ला करके दिल्ली कैपिटल्स की हालत खराब कर दी। एक भी बैटर, बड़े बड़े बैटर हैं दिल्ली में, एक भी बैटर सही से नहीं खेल पाया। ताश के पत्तों की तरह धर 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 धर, पूरा खत्म। आज तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आरसीबी का रिकॉर्ड आरसीबी ही ना तोड़ दे, क्योंकि अगर 49 रन से पहले अगर दिल्ली को रोक लेता तो आरसीबी का भी रिकॉर्ड टूट जाता। लेकिन प्लान तो वही था, लेकिन डेविड मिलर और अभिषेक पोरेल मिलकर के कुछ काम कर दिया था दिल्ली का। बात करते हैं विकेट की गिरने की। भुवनेश्वर कुमार जब ओपनिंग बॉलिंग करने आते हैं तो यॉर्कर पे ही फर्स्ट विकेट उड़ा देते हैं। सेकेंड विकेट कैच, थर्ड विकेट कैच, ऐसे कर करके सिर्फ 7 रन पे 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि 7 रन पे आधी टीम वापस जा चुकी, वो भी दिल्ली कैपिटल्स की, जिसमें इतने अच्छे अच्छे बैटर थे। साहिल, केएल राहुल, समीर रिजवी, नीतीश राणा, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, टिस्टन स्टब्स, ये सब बड़े बड़े नाम हैं। फिर भी दिल्ली वालों की हालत खराब हो गई थी आरसीबी के बॉलिंग के सामने। जब टॉस जीता था आरसीबी तो हमको लगा था कि आज दिल्ली वाले फिर से स्कोर करेंगे, छोटा सा मैदान है, हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। देखने को उल्टा मिल गया था कि विकेट पे विकेट जाया जा रहा है। क्या प्रेशर होगा मैच के बाद प्लेयरों पे पता नहीं, उसकी तकलीफ वही झेल पाएंगे। इतनी लो स्कोरिंग मैच और इस तरह से विकेट का गिरना कभी कभी देखने को मिलता है, रेयरली होता है ऐसा ऐसा कंडीशन कभी। और वो यादगार किसके साथ बन गई? दिल्ली कैपिटल्स के साथ। 10 विकेट खो दिए, सिर्फ 75 रन बनाया। वो 20 ओवर भी नहीं खेले, 16 ओवर 3 गेंद में ही ऑल आउट पूरा। वो भी जो 75 रन बना है वो सिर्फ अभिषेक पोरेल, जिसमें अभिषेक पोरेल जो 30 रन बनाए थे, और डेविड मिलर जो कि 19 रन बना करके दिए, और काइल जेमिसन 12 रन बना करके दिए थे। बाकी सारे प्लेयर यूनिट डिजिट, जीरो या सिंगल या 2 4 5 ऐसे कर करके बनाए। इस तरह से बैटिंग चली है दिल्ली कैपिटल्स की। इतनी परेशानी झेलनी पड़ी दिल्ली कैपिटल्स को, एक भी बॉलर को अटैक नहीं कर पाया दिल्ली कैपिटल्स। पूरी तरीके से जकड़ के रख दिया आरसीबी वालों ने। इतनी लो स्कोरिंग और इस तरह से विकेट का जाना बार बार किसी भी कैप्टन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो जब 75 का पीछा करने आई थी आरसीबी की टीम, ओपनिंग करने आ गए थे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में जैकब बेथल और विराट कोहली। तो होना क्या था, स्टार्ट मिल चुका था। जैकब बेथल भी अच्छा लगाए थे। 11 बॉल में 20 रन का पारी जैकब 11 बॉल में 20 रन का पारी जैकब बेथल खेल के गया। फिर कैच आउट तो हो गए थे जैकब बेथल, वो भी सिर्फ एक विकेट मिला था किसको? काइल जेमिसन को। बाकी कोई बॉलर दिल्ली की तरफ से विकेट नहीं ले पाया। विराट कोहली भी अपना योगदान दे दिए थे, 15 बॉल में 23 रनों की पारी खेल करके, और नॉट आउट ही रहे थे। उसके बाद जो देवदत्त पडिक्कल आए थे, वो अपना छक्का चौका मार मार के 34 रनों की पारी खेल करके मैच जीत करके अब चुपचाप चल दिए। कोई टक्कर का मुकाबला ही नहीं हुआ था, क्योंकि स्कोर इतनी लो थी कि किसी भी बैटर का कुछ चला ही नहीं दिल्ली की तरफ से। पूरी तरीका से हावी हो गई थी आरसीबी की बॉलिंग। एक से एक बॉलर। हैजलवुड, बॉलिंग की बात करें तो हैजलवुड 4 विकेट लेकर के गए। भुवनेश्वर कुमार 3 विकेट लेकर के गए। बाकी सभी एक एक विकेट ले ही लिए थे। कुछ प्लेयर्स को विकेट नहीं मिला था, लेकिन ये हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार का वर्ल्ड क्लास बॉलिंग दिखाया था। ये दोनों, भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड मिल करके दिल्ली वालों को पसीना चुरा दिया। एक भी बैटर नहीं टिक पाए थे इन दोनों बॉलर के सामने। दोनों, भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड, बहुत शानदार बॉलर हैं, और दोनों एक ही टीम में है, आरसीबी में है। तो इस वजह से आरसीबी जिस तरह से मजबूती दिखा रही है,
इस बार लगता है वो ले जाएगी, कप खिताब लेके जाएगी आईपीएल 2026 का, लग रहा है। गेम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है अनुमान कि आरसीबी वाले ही उठाएंगे फिर से कप। और दिल्ली वालों के लिए जो परेशानी बढ़ती जा रही है, 8 मैच खेले जिसमें से 5 मैच तो हार चुके और जाकर के 7 नंबर पे पॉइंट्स टेबल में बैठ गए, और आरसीबी 2 का 2 नंबर पे ही अटका हुआ है अभी। आरसीबी का भी 8 मैच हुआ है जिसमें से 2 मैच तो वो हारे थे, बाकी 6 मैच जीत चुके हैं, वो रिकवर कर लिए थे। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स रिटर्न नहीं कर पा रही है, तो यहाँ से मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि टूर्नामेंट का सेकेंड फेज चालू है, यहाँ से टीमें साइड होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस जगह से हर एक टीम जो पीछे है उसकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। अगर वो स्कोर नहीं करते हैं, अगर मैच नहीं जीतते हैं, पॉइंट टेबल में आगे नहीं आते हैं, तो बाहर होते जाएंगे धीरे धीरे। हालांकि मैच बची है कुछ मैच अभी, लेकिन यहाँ से थोड़ा रास्ता मुश्किल होती नज़र आ रही है जो टीमें पीछे हैं। आज क्या बॉलिंग अटैक देखने को मिला है आरसीबी वालों की तरफ से, एकदम दानव की तरह बना रखा है पूरा टीम आरसीबी, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, इस तरह से चल रहा है अभी। देखते हैं दिल्ली वाले रिकवर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बैटिंग जिस तरह से कोलैप्स की है दिल्ली की, ऐसे किसी को उम्मीद नहीं था। वहाँ फैंस बैठे थे दिल्ली के, माथा पकड़ के बैठे थे, किसी को उम्मीद नहीं था कि ऐसा बैटिंग कोलैप्स करेगा दिल्ली कैपिटल्स का, वो भी और अपने घर में ऐसा कोलैप्स। किसी को विश्वास नहीं होगा कि अपने घर में आकर के ही और सबसे लो स्कोरिंग मैच खेल रहे हैं। दिल्ली वालों को काफ़ी सीख मिलेगी इस मैच से, क्योंकि पिछला मैच भी केएल राहुल के दम पे अच्छा स्कोर तो कर दिए थे, फिर भी पंजाब किंग्स पीछा कर लिए थे फिर भी पंजाब किंग्स वहाँ तक पहुँच गया था, और यहाँ तो रन ही नहीं बना था, 75 पे ऑल आउट हो गए थे। और आरसीबी तो सिर्फ 6 ओवर 3 गेंद में ही जीत गई मैच। वो एक्चुअल गेम वही खेला जो पहले खेलता था, ये नहीं कि रन कम है तो आराम से रोक रोक के खेले। वो जैसा खेलते थे उसी तरह से अपना गेम खेले। तो देखते हैं आगे के मैचों में क्या ये लोग रणनीति बनाते हैं दिल्ली वाले। परेशानी तो है अभी, क्योंकि ऐसे बैटिंग से तो जीत तो नहीं पाएंगे आगे। 2-3 प्लेयर तो मिनिमम चलना ही पड़ेगा बैटिंग ऑर्डर में, तभी जाकर के आगे खींच पाएंगे पॉइंट टेबल पे। और यहाँ से बाकी सारे टीमें मजबूत होती जा रही है, पूरी तरह से केयरफुल तरीके से खेल रही है। आज 3 बदलाव किया था दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन आरसीबी वाले ने कोई बदलाव नहीं किया था। जब उसकी टीम ही अच्छी है तो वो क्यों बदलाव करेगा। यहाँ से आप दिल्ली की रास्ता मुश्किल होती, यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के लिए रास्ता मुश्किल हो रहा है। आगे की मैच को जीतना ही पड़ेगा और बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, आप लोग बताइए कहाँ पे क्या गलती हुई है, आप बता सकते हैं कि क्या सुधार सकता है दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि बैटिंग के साथ समस्या तो हुई है, काफ़ी हुई है।